इतिहास साक्षी है। विगत दशकों में जब सीमावर्ती इलाकों में मंजिल तक पहुंचना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, तब सीमा सड़क संगठन ने अपने कठोर परिश्रम से देश के इन कठिन इलाकों में सड़कों का निर्माण किया। इन रास्तों की मदद से सशस्त्र सेनाओं ने अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए खुद को सक्षम बनाया तथा इसके साथ ही साथ इन सीमावर्ती और दूर दराज के रिहायशी क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक उन्नति के मार्ग में बाधक सभी अवरोधों को दूर किया। यह संगठन शौर्य, कर्तव्यपरायणता और बलिदान का जीवंत प्रमाण है। इसके जवान देश के लिए जीते हैं और जरूरत पड़ने पर देश के लिए ही मर मिटते हैं। बीआरओ का आदर्श वाक्य श्रमेण सर्वम साध्यम है, जिसका अर्थ है कड़ी मेहनत के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस संगठन ने राष्ट्र को समर्पित सेवा के 65 वर्ष पूरे कर लिए हैं एवं आगे भी राष्ट्र को महान बनाने के लिए खुद को समर्पित करते रहेंगे। अपने 65 वर्षों के कार्यकाल में सीमा सड़क संगठन अपनी कार्य कुशलता और दृढ़ निश्चय के साथ सुदूर और दुर्गम इलाकों में काम करने की अपनी विशेषज्ञता के कारण रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कई अन्य एजेंसियों की पसंदीदा एजेंसी बन गया है। इस संगठन ने हमारी सशस्त्र सेनाओं और केंद्रीय शस्त्र पुलिस बल की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास में भी एक अहम भूमिका अदा की है। वर्ष 1960 में 2 परियोजनाओं के साथ संगठन का उद्भव हुआ। भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मई 1960 में सड़कों का निर्माण करने के उद्देश्य से सीमा सड़क संगठन विकास मंडल के रूप में अस्तित्व में आया। बाद में यह मंडल बीआरओ के रूप में परिवर्तित हुआ और रक्षा मंत्रालय के तहत भारत का एक स्वतंत्र विभाग बन गया, जिसके अध्यक्ष माननीय रक्षा राज्य मंत्री और बोर्ड के सदस्य सेना और वायु सेना विंग से आते हैं। पूर्व में चीफ इंजीनियर नेफा, बाद में टस्कर और अब वर्तक तथा उत्तर में चीफ इंजीनियर लद्दाख एवं बीकन जैसी 2 परियोजनाओं के साथ शुरुआत कर बीआरओ आज देश भर में फैली 18 परियोजनाओं के साथ एक व्यापक संगठन बन गया है। बीआरओ का कार्य केवल सड़क या पुलों का निर्माण नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और तप की परीक्षा है। ये कार्य ऐसे दुर्गम इलाकों में होते हैं जहां बर्फ, तूफान, भूस्खलन और -40 डिग्री तापमान जैसी चुनौतियां रोज होती हैं। जोजिला, सेला, शिंकुल्ला जैसे दर्रे महीनों बंद रहते हैं, पर बीआरओ कर्मी दिन रात डटे रहते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है हर हाल में राष्ट्र निर्माण। संगठन में इस समय 36,000 इंजीनियर और प्रशासक हैं, जो 18 परियोजनाओं पर 1 लाख से अधिक आकस्मिक मजदूरों को साथ लेकर प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। बीआरओ की विदेशों में भी उपस्थिति रही है। सबसे पहले 1961 में देवथांग दंतक परियोजना द्वारा भूटान के विकास के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया गया। तत्पश्चात यह अफगानिस्तान, म्यांमार, तजाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में भी अपनी सेवाएं दे चुका है। बीआरओ अब तक 63,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर चुका है, जो किसी भी निर्माण संस्था के लिए एक अद्वितीय उपलब्धि है। माननीय रक्षा मंत्री जी के सक्षम और गतिशील नेतृत्व में सीमा सड़क संगठन ने अपनी निर्माण क्षमता में कई गुना वृद्धि की है। बीते कुछ समय से बीआरओ ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिस तत्परता के साथ काम किया है, मैं कह सकता हूं वह अभूतपूर्व है। 2 वर्षों में बीआरओ द्वारा निर्मित
5,735 करोड़ की लागत से तैयार 161 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की है। सीमा सड़क संगठन ने 25 मार्च 2024 को 298 किलोमीटर लंबी मनाली को लेह से जोड़ने वाली नीमू पदम दारचा रोड कनेक्टिविटी हासिल कर ली है। यह सड़क लद्दाख को जोड़ने वाली तीसरी सड़क होगी जो सामरिक दृष्टि से सेना तथा ज़ांस्कार घाटी के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सड़क का काम तेजी से चल रहा है और दिसंबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है। इस संगठन ने उत्तराखंड में चारों धाम अर्थात गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा कराने वाले ऑल वेदर 900 किलोमीटर में से 283 किलोमीटर रोड में सुधार लाकर सृष्टिकर्ता के चरणों में अपने श्रम की कुछ अमूल्य बूंदें अर्पित की है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बीआरओ बलवाकोट से लिपुलेख तक सड़क बनाने का कार्य कर रहा है। इस मार्ग के पूरा हो जाने पर श्रद्धालुओं को सभी मौसम में देवभूमि भारत से ही कैलाश मानसरोवर के दुर्लभ दर्शन हो पाएंगे। बीआरओ की क्षमताओं, कार्यकुशलता और समर्पण को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा बीआरओ को अमरनाथ यात्रा के रास्ते को चौड़ा करने और रखरखाव के अलावा नए रास्ते बनाने, 34 किलोमीटर लंबी रेलिंग बनाने का कार्य सौंपा गया। बीआरओ ने सराहनीय ढंग से इस कार्य को पूरा किया। बीआरओ को छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले के माओवादी प्रभावित क्षेत्र में 113 किलोमीटर सड़क बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन सड़कों के निर्माण कार्य से क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में अरुणाचल प्रदेश राज्य में 1748 किलोमीटर लंबे सीमांत राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसमें से 531 किलोमीटर का काम बीआरओ को सौंपा गया है। पिछले 6 दशकों में बीआरओ ने 1086 से अधिक पुलों का निर्माण किया है, जिसकी लंबाई 65,633 मीटर है। समय के साथ साथ बीआरओ की पुल बनाने की क्षमता में तेजी आई है और 2024-2025 में बीआरओ ने 135 पुलों का निर्माण किया, जिसमें पूर्वी लद्दाख में श्योक नदी पर 14,900 फुट की ऊंचाई पर बने 345 मीटर लंबे ब्रांगजा पुल का नाम उल्लेखनीय है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा मान्यता प्राप्त यह दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी स्पैन पुल है और इसे रिकॉर्ड 174 दिनों में बनाया गया। देश के सबसे दक्षिण में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप का इंदिरा पॉइंट देश का वो हिस्सा है जो देश में रहकर भी देश से भौगोलिक तौर पर अलग था। वहां ग्लेथिया नदी पर बीआरओ ने पुल बनाकर उस हिस्से का आलिंगन किया और देश के साथ हमेशा हमेशा के लिए जोड़ दिया। सुरंग तकनीक में विशेष क्षमता हासिल कर संगठन ने 6 सुरंगों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। निर्मित सुरंगों में सिक्किम में बनी 578 मीटर लंबी थेन सुरंग, मेघालय में बनी 120 मीटर लंबी सोनापुर सुरंग, उत्तराखंड चंबा में बनी 440 मीटर लंबी चंबा सुरंग, हिमाचल मनाली लेह सड़क पर स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग तथा अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला सुरंग और नेचिफु सुरंग शामिल है। गत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा सेला सुरंग का उद्घाटन ईटानगर से किया गया। सेला टनल 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये शानदार टनल बनाई है। इस टनल से तवांग में हमारे लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। स्थानीय लोगों के लिए आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ। इससे अरुणाचल में टूरिज्म को विस्तार मिलेगा। ऐसे अनेक टनल्स पर आज
इस पूरे क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है। इसके अतिरिक्त बीआरओ द्वारा अखनूर पुंछ सड़क पर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए शुंगल, कंडी, नौशेरा और भिंबर गली पर कार्य चल रहा है। इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री ने 26 जुलाई 2024 को कारगिल युद्ध स्मारक से शिंकुला सुरंग परियोजना का प्रथम विस्फोट किया। शिंकुला सुरंग परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण नीमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है, ताकि लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त बीआरओ ने लद्दाख के हानले में सैन्य सामग्री रखने हेतु 71 मीटर लंबी कैवर्न का निर्माण भी किया है। सीमा सड़क संगठन वर्षों से हवाई पट्टियों के निर्माण में सबसे आगे रहा है। अब तक इसने 21 हवाई पट्टियों का निर्माण तथा रखरखाव किया है। वर्तमान में इस संगठन ने बैरकपुर और बागडोगरा में हवाई पट्टियों का पुनः निर्माण कर राष्ट्र को समर्पित किया है। बीआरओ लद्दाख के मुदन्योमा में 219 करोड़ की लागत से देश का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा बना रहा है, जो 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के साथ 1,643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग बनाने की जिम्मेदारी बीआरओ को सौंपी गई है। मणिपुर राज्य में भारत म्यांमार सीमा 9 किलोमीटर की फेंसिंग का कार्य पूरा हो चुका है तथा अन्य हिस्सों पर फेंसिंग लगाने का कार्य प्रगति पर है। बीआरओ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और लद्दाख में 27 दर्रों पर बर्फ हटाने का काम कर रहा है, जिसमें विश्व के 9 सबसे ऊंचे दर्रों का रखरखाव भी शामिल है। कश्मीर और लद्दाख के बीच महत्वपूर्ण जोजिला दर्रा है, जो 11,649 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उसे भी मार्च में भी खुला रखकर बीआरओ ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। निर्माण कार्य में तेजी लाने, बजट का विवेकपूर्ण व्यय एवं बीआरओ के उत्तम कार्यों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा हमारे बजट में निरंतर वृद्धि की गई और बजट को 16,600 करोड़ से बढ़ाकर चालू वर्ष में 18,700 करोड़ कर दिया गया है। बीआरओ अपने मुख्य कार्यों के अलावा सार्वजनिक नागरिक प्राधिकरणों की राहत और पुनर्वास में सक्रिय रूप से शामिल है। 28 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय राजमार्ग यमुनोत्री पर सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने में बीआरओ ने नोडल एजेंसी के नाते अहम भूमिका निभाई थी। 3 और 4 अक्टूबर 2023 की रात को उत्तरी सिक्किम में दक्षिण लोनक झील में हिमनदी झील के विस्फोट से पूर्वोत्तर सिक्किम में विनाशकारी बाढ़ आई थी और काफी नुकसान हुआ था। बीआरओ ने अनेक प्रकार के राहत और बचाव कार्यों को अंजाम दिया था, जिसमें मुख्यतः संगठन ने 25 किलोमीटर लंबे क्षतिग्रस्त मार्ग का पूर्ण रूप से मरम्मत व निर्माण किया तथा 13 दुर्लभ पुलों को पुनः स्थापित कर आम जनता के जनजीवन को सामान्य किया। उत्तराखंड के माना क्षेत्र और चमोली जिले में 25 फरवरी 2025 को भारी हिमस्खलन के बाद बीआरओ ने बचाव अभियान चलाया। बर्फ और मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी और कर्मियों को तैनात किया गया। नागरिकों और कर्मियों को सुरक्षित निकाला गया और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सड़कों और पुलों को बहाल करने में बीआरओ ने अहम भूमिका निभाई। सीमा सड़क संगठन नारी शक्ति को बढ़ावा देने में अग्रणी है। संगठन में कई महिला अधिकारियों को दूरदराज और सीमावर्ती इलाकों में कमान सौंपी गई है। कर्नल पोनुंग डोमिंग को पहली महिला 755 बीआरटीएफ की कमान के तहत हानले में
15,500 फीट की हाइट पर तैनात किया गया। बीआरओ के कर्मियों को भर्ती के उपरांत ग्रेफ सेंटर पुणे में कड़ा प्रशिक्षण देकर उन्हें देश के विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में देश की सेवा के लिए तैनात किया जाता है। इसके अलावा बीआरओ के कर्मियों को उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, औद्योगिक उपकरण प्रशिक्षण और बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। बीआरओ दूर दराज के क्षेत्रों में अपने कार्यों को निष्पादित करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है और वर्तमान में इसके पास 75,000 से अधिक अस्थायी वेतनभोगी श्रमिक हैं। बीआरओ ने कर्मियों एवं उनके आश्रितों के लिए दुर्गम क्षेत्रों में सैनिक अस्पताल में चिकित्सा सुविधा तथा रिस्क एवं हार्डशिप भत्ता सेना के समान दिया जा रहा है। बीआरओ ने कई नवीन तकनीकों और उपकरणों को शामिल कर सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण की गति को बढ़ावा दिया है, जैसे सड़कों के सरफेसिंग कार्यों के लिए सीमेंट युक्त आधार, जियो सेल्स का उपयोग, M50 इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक का उपयोग, जियो सिंथेटिक सामग्री और प्रीकास्ट कंक्रीट तकनीकी का उपयोग करके ढलान स्थिरीकरण करना आदि शामिल है। बीआरओ की सड़कों ने सिर्फ सीमाओं को नहीं जोड़ा बल्कि सपनों को भी दिशा दी है। आज इन दुर्गम रास्तों पर तेज रफ्तार SUV, टूरिंग बाइकें और रोमांच के दीवाने पर्यटक दौड़ते हैं। जहां कभी सिर्फ खामोशी और वीरानी थी, अब वहां इंजन की गूंज, हंसी की आवाज और सेल्फियों की चमक है। लेह, मनाली, अरुणाचल, स्पीति अब ये केवल दूरस्थ नाम नहीं बल्कि युवाओं के ट्रैवल बकेट लिस्ट में टॉप डेस्टिनेशंस हैं। बीआरओ ने इन रास्तों से न सिर्फ सेनाओं को बल्कि पूरे देश को रोमांच, रोजगार और उम्मीद से जोड़ा है। अरुणाचल प्रदेश के बुमला पास में भारत चीन सीमा पर फेरारी और पोर्श स्पोर्ट्स कारों के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं। जी, मेरा नाम आदित्य दास है। मैं थाने, मुंबई, महाराष्ट्र से हूँ। मैं यहाँ पे मेरी साइकिल लेके उमलिंगला चढ़ा हूँ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू बीआरओ टीम कि उन्होंने इतना अच्छा रास्ता बनाया और हम लोग जैसे साइकिलिस्ट लोग के लिए एडवेंचर का एक मौका है। बीआरओ ने अपने स्थायी कर्मियों एवं अनियमित वेतनभोगी श्रमिकों CPL के साथ साथ उनके परिवारों की जरूरतों का भी ध्यान रखने हेतु वर्ष 2000 में ब्रोवा अर्थात सीमा सड़क संगठन महिला कल्याण संघ की स्थापना की। इसका उद्देश्य बीआरओ कर्मियों के परिवारों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के कल्याण और सशक्तिकरण हेतु कार्य करना है। श्रीमती सुमीता रघु ब्रोवा की गतिशील और दूरदर्शी अध्यक्षा हैं, जिन्होंने सीमांत क्षेत्रों में कार्यरत बीआरओ कर्मियों एवं CPL के परिवारों के जीवन को सशक्त बनाने हेतु अनेक प्रभावशाली पहल की है। इस महान राष्ट्र की सेवा करते हुए संगठन के कई बहादुर जवानों ने बर्फीले तूफानों और दुर्गम पहाड़ों पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। बहादुर जवानों की वीरता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा बीआरओ को अब तक 23 कीर्ति चक्र, 221 शौर्य चक्र, 3 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 19 उत्तम जीवन रक्षा पदक तथा 70 जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। बीआरओ के शूरवीरों के गाथा को आगे बढ़ाते हुए सीमा सड़क संगठन के OEM विजयन कुट्टी ने 15 जून 2024 को जम्मू और कश्मीर में रणनीतिक सड़क पर काम करते हुए असाधारण साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण का परिचय देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया और उन्हें 26 जनवरी 2025 को शौर्य चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। आज हम उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं।
सीमा सड़क संगठन हमेशा से ही देश की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध तथा संकल्पित रहा है। सीमा सड़क संगठन का यह अथक प्रयास एवं दृढ़ता दुश्मन की हर चुनौती को जवाब देने के लिए तैयार है तथा आने वाले समय में भी देश के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देता रहेगा। बीआरओ के 66वें स्थापना दिवस पर मैं सर्वप्रथम उन सभी दिवंगत आत्माओं को नमन करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति देकर बीआरओ को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैं बीआरओ के सभी कर्मियों एवं उनके परिवारजनों को 66वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं एवं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें। आज हम सीमा सड़क संगठन के 65 वर्षों के गौरवमयी सफर का उत्सव मना रहे हैं। ये अवसर न केवल उपलब्धियों का लेखा जोखा है, बल्कि ये हमारे समर्पण, संकल्प और सेवा भावना की पुनः पुष्टि भी है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि बीआरओ ने अपने परिश्रम, समर्पण और अटूट साहस से असंभव को संभव किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्पष्ट दिशा निर्देशों और सक्रिय सहयोग से बीआरओ सीमावर्ती राज्यों, मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए पहली पसंद बन गया है। रक्षा मंत्रालय के साथ साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अन्य संस्थानों से भी हमें सतत सहयोग मिला है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल, प्रभावशाली और तेज गति से करने के निर्देश दिए हैं, जिसके फलस्वरूप कार्य में अभूतपूर्व तेजी आई है। प्रशिक्षित मानव संसाधन, अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण, समुचित बजट प्रावधान और कार्मिकों के लिए कल्याणकारी उपायों ने संगठन को मजबूती दी है। इन प्रयासों के फलस्वरूप बीआरओ की वार्षिक सड़क निर्माण की क्षमता 2010-2015 के दौरान जो 600 किलोमीटर थी, अभी 2015-2025 के दौरान 900 किलोमीटर हो गई है। गत वर्ष बीआरओ ने 1170 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है और आने वाले वर्ष इसे बढ़ाकर 2000 किलोमीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। हमने टनल निर्माण के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कारगिल विजय दिवस पर शिंकुनला सुरंग का प्रथम विस्फोट किया गया, जो कि निर्माण के बाद 15,800 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली पहली ऑल वेदर सुरंग होगी। रणनीतिक दृष्टि से लद्दाख को जोड़ने वाली तीसरी कनेक्टिविटी के रूप में 298 किलोमीटर लंबी नीमू-पदम दारचा मार्ग भी जल्द ही पूर्ण कर दिया जाएगा। ये मार्ग सेना और जांस्कर घाटी के नागरिकों दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में बीआरओ ने सामाजिक बदलाव की दिशा में अद्वितीय भूमिका निभाई है। बीजापुर और सुकमा जैसे माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें सिर्फ मार्ग नहीं बनी, बल्कि विश्वास और विकास की नई लकीरें खींची हैं। बीआरओ को 1748 किलोमीटर लंबे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के निर्माण में 531 किलोमीटर का कार्य सौंपा गया है, जो कि समयबद्ध तरीके से अभी चल रहा है। इसी गौरवपूर्ण यात्रा में बीआरओ लद्दाख में भारत के सबसे ऊंचे मुद एयरफील्ड का निर्माण कर रहा है, जो एक अद्वितीय कीर्तिमान होगा। ये बताते हुए मुझे अत्यंत गर्व और आनंद की अनुभूति हो रही है कि जोजिला दर्रे को हर मौसम में सुगम बनाए रखना और 27 से अधिक दुर्गम ऊंचे दर्रों से बर्फ हटाना, इन क्षेत्रों में निरंतर कनेक्टिविटी बहाल रखना एवं जनजीवन सामान्य रखना
बीआरओ की अदम्य तत्परता, अटूट संकल्प और उत्कृष्ट कार्यक्षमता के जीवंत प्रतीक हैं। आपदा के समय बीआरओ हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है, चाहे वह सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन हो, सिक्किम की लोनक झील में आई भीषण बाढ़ या उत्तराखंड के माना में आए हिमस्खलन हो। बीआरओ ने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। सीमा सड़क संगठन की सबसे बड़ी शक्ति हमारे लोग हैं, हमारे इंजीनियर, अधिकारी, सुपरवाइजर और आकस्मिक मजदूर जो कड़ी मेहनत, अनुशासन और देशभक्ति से प्रेरित होकर हर दिन राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं। बीआरओ ने अरुणाचल में प्रथम गांव हुरी, लद्दाख में डेमचोक एवं उत्तराखंड में जोलीकोंग को सड़कों द्वारा जोड़ा है। हमारे इस महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं ने न केवल इन क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ा है, बल्कि इन क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में भी भागीदारी की है। इन गांवों के मुख्य धारा को जोड़ने से रिवर्स माइग्रेशन प्रारंभ हुआ है तथा पलायन किए हुए स्थानीय नागरिक बेहतर कनेक्टिविटी एवं रोजगार के अवसर के मद्देनजर वापस अपने गांव आ रहे हैं। बीआरओ के कर्मियों के पीछे एक और अदृश्य लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति है, उनके परिवार। इन परिवारों के कल्याण, सशक्तिकरण और मानसिक संबल के लिए काम करता है ब्रोवा यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन। सीमा सड़क संगठन के कार्मिकों की पत्नियों द्वारा संचालित एक कल्याणकारी संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात बीआरओ कर्मियों के परिवारों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के उद्देश्य से की गई थी। ब्रोवा ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में अनेक उल्लेखनीय पहल की हैं। 23 कीर्ति चक्र, 222 शौर्य चक्र और 70 जीवन रक्षा पदक के साथ बीआरओ ने यह सिद्ध कर दिया कि हम सिर्फ सड़कें ही नहीं बनाते हैं, बल्कि इतिहास भी रचते हैं। बीआरओ ब्रेव हार्ट्स के इसी कड़ी में 2024-25 में हमारे बहादुर ओईएम विजयन कुट्टी जी ने जम्मू कश्मीर में काम करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया और उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। हम उनके त्याग को नमन करते हैं। आज मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में आज हम 66वें बीआरओ दिवस के उपलक्ष्य में 50 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं रक्षा मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने वर्ष 2025-26 के लिए बीआरओ बजट को 16,700 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 18,700 करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि हमारी कार्यक्षमता, पारदर्शिता और परिणामों पर आधारित है। आज जब हम 66वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि बीआरओ का हर पुल, हर सुरंग, हर सड़क हमारी सीमाओं की सुरक्षा, सीमावर्ती नागरिकों की समृद्धि और देश के स्वाभिमान को अडिग बनाए रखने का प्रतीक है। हमारा आदर्श वाक्य है श्रमेण सर्वम साध्यम। हम मानते हैं कि कठिन परिश्रम से हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है और सीमा सड़क संगठन इस भावना को साकार कर रहा है। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को एवं आपके परिवारजनों को बीआरओ के 66वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद।